जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम दो टॉपिक में बात करेंगे। पहली बात तो ये जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म का जो डेट एक्सटेंड हुआ है उसमें, और दूसरा आपके जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको करके जाना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। ठीक, तो पहली बात तो ये कि जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अराउंड 62,500 के अराउंड आपका जो फॉर्म है टोटल अप्लाई हुआ है, और लगभग 8,000 के अराउंड स्टूडेंट जो थे वो फॉर्म नहीं भर पाए थे। आप भरे नहीं थे या भर नहीं पाए थे वो एक अलग चीज़ है। तो उसमें कल की वीडियो में बहुत कमेंट ऐसे आए थे कि सर हम जेन्युइन पढ़ाई कर रहे थे, बहुत सीरियस थे, और लेकिन कुछ रीज़न से हम फॉर्म नहीं भर पाए, तो कोई रास्ता बताइए। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि देखिए, आपका ये प्रेस विज्ञप्ति इसमें ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए 3 दिन का और लास्ट आपको मौका दिया जा रहा है। ये 20 तारीख मतलब कल कल तक आप लोगों के पास एक लास्ट मौका है। अगर आप लोगों को फॉर्म नहीं भर पाए तो आप लोग फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रशासन भी और भर्ती बोर्ड भी इस चीज़ को समझ रही है कि अगर मौका नहीं, इतना टाइम बाद दे रहे हैं हम, तो अगर कोई चूक जा रहा है तो उसको मौका मिल जाना चाहिए। इसलिए आपको वैसे आमतौर पर देखा जाए तो ये देखने मिलता नहीं है, बहुत कम ही ऐसा देखने मिलता है, लेकिन इन्होंने मौका दे दिया है। देखिए, आप लोगों के लिए फिर बोलते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा है ये। जो नहीं भर पाए थे, जो चूक गए थे, भर लीजिए। आप लोगों के लिए टाइम मिल गया 3 दिन का, मतलब कल था, आज है और कल रहेगा, ठीक। तो कल आखिरी है, यहाँ पे मेंशन भी है डेट, 20 तारीख इसका आखिरी है, तो आप लोग उसके पहले भर लीजिए। ये तो उन लोगों के लिए रही बात जो फॉर्म नहीं भर पाए थे। अब बात करते हैं हम टॉपिक के लिए। टॉपिक जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को कहा था कि आप लोग अगर सामान्य जो आपका एसआई और सीआई वाला जो टॉपिक मैंने बताया था, सामान ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला, तो कई लोगों ने क्या कहा था उसमें कि साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज उसमें सिलेबस में नहीं है, और आपका हिंदी में अलंकार को कहा था। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्या सच में आप लोगों को ये लगता है कि जो सिलेबस में कहा गया है सिर्फ वही आएगा, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता? अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। व्यापम के पेपर आप लोग पहले भी देते रहे हैं, और जो नहीं दिए उन लोगों को मैं बता दूं कि व्यापम में ऐसा हमेशा होता है, वो टॉपिक जो आपका सिलेबस बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मिसलेनियस में एक दो क्वेश्चन वो डाल देते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहा कि अगर ऐसा ही पढ़ रहे हैं तो आप लोग सीआई में थोड़ा सा नजर डालिए। कम से कम 3 से 4 फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ में अलंकार, रस, छंद, इनके बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना ही चाहिए। आप लोग जाके वहाँ पे नहीं बोल सकते कि आपने सिलेबस में नहीं दिया था तो आप कैसे इसको पूछ रहे हो। खास करके अलंकार के आपको 2 से 4 चीज़ तो पता ही होना चाहिए कि आपका शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है, अनुप्रासा अलंकार सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज होने चाहिए, मैंने इसलिए बताया था। फिर भी काफ़ी लोग ऐसे बोल रहे थे कि सिलेबस के में नहीं है, तो चलो ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना है तो आप लोग मत पढ़िए, ठीक। लेकिन आज हम पूरे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि आप लोगों को जो सिलेबस में मेंशन किया गया है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि उनको तो छोड़कर जाना ही नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, जो आपका सामान्य अध्ययन है उसमें आप लोग देखिए, आपका इसमें जैसे पहला बोला है ये इतिहास को बोला है, तो इतिहास में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादा फोकस आप करना इस वाले में, स्वतंत्रता वाले में, स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक। सेकंड आपको इसमें देखना है ये आपका संविधान, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक। ये आपका 3rd नंबर संविधान हो गया। उसके बाद आपको इसमें जो खेल वाला है, ये मैं अपने तरीके से इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। हालांकि जो इसमें मेंशन है हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। कोई अब ये कमेंट मत करना कि सर इसमें हर एक इंपॉर्टेंट, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। इंपॉर्टेंट सब होता है, जो मेंशन है हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगाया जाता है, एक अपना कैलकुलेशन बैठाया जाता है, क्वेश्चन किससे ज़्यादा आते हैं और क्वेश्चन किससे आना अनिवार्य है, ठीक है। तो आपका खेल से जो करंट रहता है उससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको क्यों छोड़ के जाना। संविधान से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपका इतिहास में कुछ से पूछे या ना पूछे, लेकिन स्वतंत्रता वाले पोर्शन से आपसे पूछेगा ही। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो व्यापम हमेशा पूछता है, मैं उसको बता रहा हूँ। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप स्किप कर सकते हैं, वीडियो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको लगता है कि हाँ, एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने से भी ज़्यादा स्कोर मिल सकता है रेदर देन हार्ड वर्किंग से, तो वो इस वीडियो को देख सकता है, ठीक। ये हो गया आपका समान अध्ययन में, ठीक। बाकी अगर आपको इतना हो जाता है उसके बाद आपको जो पढ़ना है आप पढ़िए। अब इसके बाद
हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अगेन आपका स्वतंत्रता वाला जो पोर्शन है ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका ये 4th नंबर का जो है जनजाति वाला, ये सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर एक देखिए ये अलग से टॉपिक 9th नंबर का आपका नक्सल का बोला, तो यहाँ से क्वेश्चन आना 100% तय है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक, और आपका मैं बता देता हूँ, ये जो आपका कृषि वाला पोर्शन हो गया, उद्योग वाला पोर्शन हो गया, इनके करंट जो डाटा है ना इनको एक बार देख लीजिएगा। और ये कृषि वन, ठीक, तो इनके करंट डाटा हमेशा पूछा जाता है, तो इनके कुछ नहीं करेंगे तो आप इनके करंट डाटा देख लें। किस चीज़ के करंट डाटा देखना है आप लोगों को? एक कृषि, एक वन, उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज, ठीक, इतने के आप करंट डाटा देख लीजिएगा। उसके बाद जब आपका ये हो जाए उसके बाद आपको आगे और पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर में सेम, कंप्यूटर को तो खैर कुछ नहीं छोड़ना है, कंप्यूटर को आप कर लीजिएगा क्योंकि 5 मार्क्स के आना है। इसमें भी बहुत ज़्यादा जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं मैं उसको बता देता हूँ। आपका एक हो जाता है प्रिंटर, ठीक, एक हो जाता है आपका इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट वाला डिवाइस वाला हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है वायरस एंटीवायरस, वायरस हो गया और एंटीवायरस हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके ना फुल फॉर्म आ जाते हैं, बहुत सारे फुल फॉर्म पूछते हैं, तो ये फुल फॉर्म को भी आप कर लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं जो इनको करके जरूर से जाइए आप। फिर इसके बाद ना शॉर्टकट की आपके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्टकट की से ही पूछ लेता है। उसके बाद ना एमएस वर्ड वाले से पूछ लेता है, ठीक। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन रिपीट करता है व्यापम, तो इन टॉपिक्स को आप कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट, आपका जो ये रीजनिंग है। रीजनिंग में तो खैर सबसे बन जाता है, तो मैं रीजनिंग के बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं। रीजनिंग तो लगभग सबसे बन जाता है, भले टाइम ज़्यादा लगता है कम लगता है। अब हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में जो आपके इंपॉर्टेंट जो मेन टॉपिक उसको मैं बता देता हूँ फिर से, कल भी बताया था आज बताता हूँ। आपका औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, फिर आपका ये औसत देख लीजिए, परसेंटेज देख लीजिए, उसके बाद आपका सामान्य ब्याज देख लीजिए, लाभ हानि देख लीजिए, और ये आपका अनुपात समानुपात। इतने 5 टॉपिक को खास करके कर लीजिए, क्योंकि ये 5 टॉपिक आपके अच्छे क्लियर हो जाएंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बाद कोई से और भी टॉपिक से आएंगे ना तो इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स होते हैं। इनको 5 टॉपिक को जरूर से करके जाइएगा, ठीक। फिर से देख लीजिए आप, औसत एक आपका, प्रतिशत, फिर आपका सामान्य ब्याज, फिर लाभ हानि, और उसके बाद अनुपात समानुपात। ये 5 टॉपिक खास करके करके जाइए, इससे क्वेश्चन आएंगे। बाकी इससे आएंगे नहीं आएंगे मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इनसे जरूर आएंगे, तो इन टॉपिक को जरूर से करके जाइए। क्लियर। इसके बाद हम हमारा देख लेते हैं हिंदी इंग्लिश में। तो आपका जो हिंदी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसको भी बता देता हूँ एक बार। देखिए इसमें जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, एक पहला तो ये संज्ञा वाला जो पोर्शन है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा समास और संधि। इन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, व्यापम का फेवरेट है। या तो संधि से पूछेगा या समास से पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर अगर टाइम मिल जाता है। खैर मुहावरे तो बहुत ही लंबा टाइम देना पड़ता है, आपका ये पर्यायवाची और मुहावरे, ये 2 टॉपिक में बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि एक दिन का नहीं रहता है। लेकिन फिर भी इसके आप इंपॉर्टेंट देख लेना, खास करके प्रीवियस ईयर देख लेना। इसका सही तरीका ये है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं तो आप प्रीवियस ईयर को देख लीजिए, अगर उन्हीं में से फंस गया तो आपसे बन जाएगा, ठीक। तो बहुत ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपका ये 3 है, इन 3 को जरूर से कर जाइए। बाकी क्योंकि जो नीचे है ये आपका एक साइड से देखा जाए इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो वो कैब हो जाता है, जैसे आपका तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये बहुत कम से कम 500-600 वर्ड्स रहते हैं, 1000 वर्ड्स रहते हैं, इनको याद करना पड़ता है। इसमें भी इंपॉर्टेंट जरूर रहते हैं, लेकिन इनमें टाइम लगता है, ये बात ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और आपका इंपॉर्टेंट है, जो ये आपका स्वर वाला, स्वर व्यंजन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं ऊपर ध्यान नहीं दे पाया इसको, लेकिन बता रहा हूँ अभी। ये स्वर व्यंजन और वर्तनी, इससे खास करके ये जो स्वर और व्यंजन, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इतना 100% है, ठीक है। तो ये 2 स्वर व्यंजन को भी इसी में ऐड कर लीजिएगा। अब आपकी बात आई सामान्य अंग्रेजी में। सामान्य अंग्रेजी में जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपका सबसे ज़्यादा जो रहता है, एक आपका रहता है इसमें ये प्रीपोजिशन। इससे क्वेश्चन ये व्यापम हमेशा पूछता है, ठीक है। प्रीपोजिशन कर लीजिएगा, साथ में आपका ये एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव भी कर लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है, और एक वर्ब। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो मैं कहूँगा आप इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस भी एक बार देख लीजिएगा। भले इसमें सिलेबस में ये मेंशन किया है नहीं किया है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कहूँगा आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पूछ लेना, क्योंकि व्यापम का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगर दे दिया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक्टिव पैसिव वॉइस थोड़ा सा देख लीजिएगा, भले सिलेबस में नहीं आप बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं आप, लेकिन इसको थोड़ा सा आप एक बार नज़र जरूर डाल लीजिएगा,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता दिए। ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका कहने का बस इतना छोटा सा मतलब है कि इम्पोर्टेंट सब है, लेकिन होता ये है कि कई बार हम बहुत बड़ी बुक पढ़ लेते हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है, और कई बार छोटी बुक पढ़ते हैं तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन मिलता है। तो छोटी बुक में भी उतने ही मार्क्स मिलना है, बड़े बुक्स में भी उतने ही मार्क्स, तो हम पहले छोटी को कंप्लीट करते हैं। सेम उसी तरीके से ये टॉपिक सब है, सबको पढ़ना है, लेकिन हमको जब पता है कि इन टॉपिक से तो हमेशा क्वेश्चन पूछते ही पूछते, तो पहले उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो फिर बाकी टॉपिक्स को भी आप देख सकते हैं। ठीक, करके सब जाना है, लेकिन पहले उनको करना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने सब बता दिया। आप लोगों को फॉर्म का भी मैंने बता दिया कि आपको फॉर्म का 2-3 दिन बढ़ चुका है, जो भी नहीं भरे भर लीजिए। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि अभी जितना भी टाइम उसको यूटिलाइज करिए, बिल्कुल इधर उधर वेस्ट मत करिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम होना लगभग तय है। अगर बार बार वो अपना नोटिस डाल रहे हैं कि आपका पेपर का फॉर्म का डेट बढ़ा दिए बढ़ा दिए, मतलब वो एग्ज़ाम कराना चाह रहे हैं, वो पूरी तरीके से तैयार है, आपका एग्ज़ाम टाइम पे होगा, किसी तरीके से प्री में खास करके डिले नहीं होगा। तो ये मत सोचिए कि शायद प्री नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसा गलती से मत सोचिए। आपका टाइम पे पेपर होगा, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए और हर एक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करिए। ये सोच के जाइए इस बार निकालना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। एक ये पहले आ चुकी है बोल के इसका भी चल रहा है, अदरवाइज ये भी नहीं आती। तो जो वैकेंसी आपके सामने है उसमें फोकस करिए, ये मत सोचिए कि आने वाली वैकेंसी पे फोकस करें या कुछ भी। पीएससी वाले स्टूडेंट्स जरूर फंसेंगे, फंसेंगे क्या में, क्योंकि उनका मेंस भी उसी टाइम रहेगा, उसके बाद आपका पीएससी का प्री भी उसी टाइम रहेगा। तो वो बात की बात है, वो भी अभी इस चीज़ को नहीं सोचेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मेरे को मैसेज किए थे कि सर हमारा पीएससी के बाद पीएससी का प्री फंसेगा और आपका एसआई का मेंस फंसेगा, तो हम कैसे करेंगे, दोनों का सिलेबस भी अलग अलग है। तो उन लोग से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग उसको बाद में सोचिए, जो अभी आपका सामने प्री है उस पर फोकस करिए। उसके बाद जब आपका एग्जाम का डेट आएगा दोनों का, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग सोच लेना, लेकिन अभी जो आपके सामने है पहले उसमें अपना टारगेट बनाइए, उसको पूरा करिए। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।